नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं उन्हीं की जुबानी। इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित हैं वाणी दवे शर्मा जी। दोस्तों, कल्पनाओं की दुनिया को अपने शब्दों के माध्यम से ये बहुत सुंदर बनाती है और समाज में अपनी रचनाओं के माध्यम से एक सकारात्मक सोच स्थापित करने का कार्य भी इन्होंने किया है। दोस्तों, वाणी दवे शर्मा जी की लघु कथा एवं कविताओं का यत्र तत्र प्रकाशन एवं आकाशवाणी इंदौर से प्रसारण किया जा चुका है। कई हिंदी नाटकों में इनके द्वारा अभिनय भी किया गया है। दैनिक समाचार पत्र में रिपोर्टिंग और समाचार चैनल में समाचार वाचन और लेखन का कार्य भी इनके द्वारा बखूबी किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में उपस्थित है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं वाणी दवे शर्मा जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है पत्थर। रेडियो दस्तक 90.8 FM के श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत है वाणी दवे शर्मा की अगली लघु कथा पत्थर। अपनी जिंदगी के संघर्ष से हताश वह पथरीले रास्ते पर खुद से बातें करता करता शायद खुद को कोसता या नसीब को गालियां देते हुए आगे बढ़ा चला जा रहा था। इस बीच उसके रास्ते में आने वाले कई छोटे बड़े पत्थरों को अपनी ठोकरों से उछाला भी और तालाब में फेंक लहरों का विस्तार भी किया, क्योंकि हारा हुआ इंसान या तो ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंककर अपनी परेशानी तालाब में फेंक देना चाहता है या ठोकरों से उछालकर बेफिक्र होने का भ्रम पालता है। थोड़ी दूर चलने पर पत्थर को ठोकर मारने के लिए जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, पत्थर बोल उठा, मुझे पैरों से उछालकर अपना नसीब संवारना चाहते हो? वह स्तब्ध होकर उसके कथन को समझने का प्रयास करता रहा। प्रति प्रश्न करते हुए बोला, तुम्हें इससे क्या, तुम तो पत्थर हो ना, तुम्हें चोट कहाँ लगती है? तुम्हें संवेदनाएं भी तो जागृत नहीं होती? प्रति प्रश्न के जवाब में पत्थर का प्रति प्रश्न, तुम मंदिर भी गए थे ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? उस पाषाण प्रतिमा से उतरे बासी फूलों ने बताया, जो मेरे साथ ही जमीन पर पड़े थे, कि तुम अपने जीवन से परेशान हो और आज प्रतिमा से सुख मांगने आए हो। तो तुम यह कहना चाहते हो कि तुम ही वह मंदिर वाले भगवान हो? नहीं, मैं वह नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस चट्टान का हिस्सा हूँ वह प्रतिमा भी उसी पाषाण से निर्मित है। ये मेरा नसीब है कि मैं ठोकरों में आ गया और उसे उन पुष्पों ने भगवान बना दिया। लेकिन दोस्त, मेरा विश्वास करो, यदि तुम भी मुझे हाथों में उठाकर पुष्पों और कुमकुम से सजा दोगे और दिल से मुझसे कुछ मांगोगे, तो आज नहीं तो कल मैं भी ईश्वर की तरह तुम्हें वरदान से माला माल कर दूंगा। पत्थर की इस बात पर वह हंसने लगा, यह कहते हुए कि तुम पत्थर हो, वहीं तक रहो ना, भगवान को मंदिर में भक्तों के साथ रहने दो। अगले दिन किसी धार्मिक प्रसंग के चलते दंगे इतने भड़क गए कि बताते हैं किसी ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे भगवान को जमींदोज कर दिया। उस दिन पत्थरबाजी भी इतनी हुई कि वही पत्थर पीपल की जड़ों के पास पाया गया। धर्मालुओं ने उसी पत्थर को सिंदूर से पोत कर उसी पीपल के नीचे भगवान बनाकर बैठा दिया। वह संघर्षरत आदमी उसी पीपल के नीचे अपनी सफलता के लिए मन्नत मांगने आया था, उसी ठोकर वाले पत्थर से जो अब भगवान बनकर बैठा है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, कहते हैं ना कि मानो तो शंकर है वरना कंकर है, ठीक वैसे ही पत्थरों का भी नसीब होता है। जैसा कि इस रचना में दर्शाया गया है कि किसी पत्थर को मंदिर में स्थापित कर उसे भगवान का दर्जा दे दिया जाता है, तो कोई पत्थर उसी मंदिर की राह में पड़ा होता है और भक्तों के पैर के नीचे आता है।
कई पत्थर दंगे फसाद में इस्तेमाल होते हैं, तो कुछ उसी में से किसी पेड़ के नीचे स्थापित कर पूजे जाते हैं। दोस्तों, पत्थरों का जीवन तो ऐसा ही होता है। दोस्तों, ये सब सोचकर हम ये मान लेते हैं, और शायद आप भी ये मान लें कि ये तो पत्थरों का नसीब है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारी सोच है और हमारी आस्था है, जो एक पत्थर को भगवान का दर्जा देती है और एक पत्थर को महज कंकर मानती है। और इस रचना में बड़ी ही सुंदरता के साथ इस तथ्य का वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं वाणी दवे शर्मा जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है किरदार। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के श्रोताओं को वाणी दवे शर्मा का नमस्कार। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है किरदार। राघव और कीर्ति दोनों ही रंगमंच के मजे हुए कलाकार हैं। उनमें कितना लगाव रंगमंच के प्रति है, उतना ही प्रेम वे एक दूसरे के प्रति भी रखते हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये रंगमंच ही तो था जिसने उन्हें कलाकार के साथ साथ पति पत्नी भी बना दिया, और यही उनकी जिंदगी का हिस्सा भी रहा। लेकिन जब भी दोनों की संयुक्त नाट्य प्रस्तुति होती, एक तनाव राघव जी के चेहरे पर अनायास उभर ही आता था, वह भी कीर्ति के मेकअप रूम के बाहर, ये कहते हुए कि तुम स्त्रियों को सजने संवरने में कितनी देर लगती है। मुझे भी देखो, मैं भी तुम्हारी तरह इस नाटक का हिस्सा हूँ, लेकिन यह तय है कि हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी ही वजह से नाटक देर से शुरू होगा। तब मेकअप रूम से कीर्ति कहती है कि आज भी तुमसे यही कहूँगी कि स्त्री होना पुरुष होने से ज्यादा कठिन है, और तुम औरत होते तो जानते। राघव जी ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा कि किसी दिन इस बात को विस्तार से समझा भी देना, क्योंकि मुझे तो केवल तुम्हारा मेकअप ही इस दुनिया का सबसे बड़ा मसला लगता है। थोड़ी देर में नाट्य प्रस्तुति समाप्त हो जाती है। अगले दिन किसी नए नाटक के लिए एक ऐसे स्त्री चरित्र पर मीटिंग हो रही थी जिसे केवल पुरुष को ही निभाना था, स्त्री को नहीं। कास्टिंग में तय हुआ कि राघव जी उस किरदार को प्रस्तुत करेंगे। रिहर्सल के दौरान उन्होंने अपनी माँ का स्मरण किया ताकि चरित्र में ढल सके, किंतु मातृत्व पहना नहीं जा सकता। अब तक इस बात का एहसास उन्हें हो चुका था, इसलिए आज संवाद भले ही स्त्री की आवाज में बोल लिए हों, किंतु उस पुरुष तत्व की झलक अब भी स्त्री चरित्र को फीका ही कर रही थी। नाटक के निर्देशक के कहने पर साड़ी तो पहन ली ताकि कम से कम थोड़ी लचक दिखाई दे और चरित्र में जान डाली जा सके। अगले दिन नाटक की फाइनल प्रस्तुति होना थी। उस दिन मेकअप रूम के अंदर स्त्री रूप में राघव जी भी ससंवर रहे थे। तभी कीर्ति का आगमन मेकअप रूम के बाहर यह कहते हुए हुआ कि क्या बात है, आज आप अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, जानता हूँ ऐसा क्यों कह रही हो। पहले नाट्य प्रस्तुति दे आऊं, बाद में बात करेंगे। नाट्य प्रस्तुति की समाप्ति और तालियों की गड़गड़ाहट बता रही थी कि राघव जी अपने इस किरदार को निभाने में काफी हद तक सफल रहे। नेपथ्य के पीछे अनुराग भरे उन क्षणों में कीर्ति का हाथ पकड़े उन्होंने उससे कहा, सचमुच नारी होना पुरुष होने से ज्यादा कठिन होता है, और उससे ज्यादा कठिन नारी का किरदार निभाना। अब तुम्हें मेकअप रूम से बाहर कोई उल्हाना सुनाई नहीं देगी। इतना सुनते ही कीर्ति की आंखें नम हो गई। अपने आप को संभालते हुए उसने इतना ही कहा, जिस दिन आपकी आवाज बंद हो जाएगी, मेरा सजने संवरने का मकसद भी खत्म हो जाएगा। ये सुनते ही राघव जी की आंखें कीर्ति के चेहरे पर ऐसे टिक गई मानो वो कीर्ति नहीं, कोई और ही स्त्री है जो कीर्ति के रूप में उनके सामने बैठी है। एक क्षण में वह पुनः उस स्त्री से रूबरू होते हैं जो अब उनकी पत्नी है, जिसका नाम भी कीर्ति है। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, किरदार वाकई एक स्त्री का किरदार एक बहुत ही मुश्किल किरदार होता है। एक स्त्री अपने जीवन काल में न जाने कितने किरदार निभाती है और हर किरदार के सामने न जाने कितनी परेशानियाँ होती है। वो परेशानियाँ जो सिर्फ वो खुद जानती है,
बाकी औरों को तो शायद दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि शायद वो देखना भी नहीं चाहते दोस्तों। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कभी भी किसी भी पुरुष ने स्त्री को ये कहकर जवाब दिया कि तुम करती ही क्या हो, या तुम्हारा काम कौन सा ऐसा कठिन है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, इतना कहने के बाद जब वाकई में वो पुरुष वो काम करने जाते हैं, तब पता चलता है कि एक स्त्री होना कितना कठिन है। दोस्तों, इस रचना में स्त्री के संघर्षों का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के लिए वाणी दवे शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना वाणी दवे शर्मा जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या विचार, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।